तो मित्रों, आज के इस वीडियो से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बिलियन चैप्टर सॉल्यूशन। दरअसल क्लास 12 का सेकंड जो चैप्टर है वो बिलियन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे हर साल पूछे जाते हैं। और बिलियन एक बड़ा चैप्टर है मित्रों। यहाँ पर हम लोग काफ़ी कुछ जैसे मोलर सांद्रताओं के बारे में जिक्र करेंगे। परासरण दाब, परासरण विसरण क्या है, वान हाफ गुणांक क्या है, बायल वान हाफ, चार्ल्स वान हाफ नियम और राउल्ट का नियम, हेनरी नियम, राउल्ट का फर्स्ट सेकंड लॉ क्या है, मोलरता, नार्मलता। तो बहुत सी चीज़ें मित्रों बिलियन चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिलियन और इनसे संबंधित कुछ हेडलाइंस के बारे में जिक्र करते हैं। अगर बात करें बिलियन के बारे में तो बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग बिलियन कहते हैं। आप कोई भी बिलियन तैयार करते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कोई भी पदार्थ होता है तो उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिड करते हैं, जिससे बिलियन तैयार होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें चीनी और पानी, मित्रों चीनी और पानी को मिलाइए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चीनी पानी, तो दो चीज़ें हुआ। दो से अधिक भी हो सकता है, आप नमक भी इसी में घोल सकते हैं। तो दो या दो से अधिक जो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है वो बिलियन होता है। जैसे नमक और पानी का बिलियन, यह एक बिलियन है। ग्लूकोज और पानी का बिलियन, तो इत्यादि ये सब बिलियन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर फिर क्या पॉइंटेड बातें लिखती हैं, बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। जैसे आप शरबत बनाते हैं तो शरबत में आप देखते हैं चीनी और पानी होता है। तो मित्रों हम लोग यह देखते हैं चीनी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है और पानी की मात्रा कम होती है। तो जिस चीज़ की मात्रा अधिक होती है उसे विलेय कहते हैं और जिस चीज़ की मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। तो चीनी पानी के विलयन में यानी शरबत के विलयन में चीनी विलेय होता है, चीनी सल्यूट होता है, पानी सॉल्वेंट होता है। यू आर राइट। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या इसके बारे में फैक्टर लिखता है। चीनी पानी क्या है, मिश्रण है। विलेय और विलायक क्या है, विलयन है। विलेय की मात्रा कम होती है तो ये विलेय हुआ और विलायक की मात्रा अधिक होती है तो ये विलायक हुआ। और अब इन ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बना लेते हैं, विलयन बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे कुछ और बातें हैं। यहाँ पर भीगी चीनी में पानी विलेय होता है और चीनी विलायक होता है। मित्रों भीगी चीनी भीगी की कब, जब आप देखते हैं चीनी की मात्रा अधिक होती है, थोड़ा सा अगर आप उस पर पानी डालते हैं तो चीनी पानी जो होता है वो भीग जाता है। तो पानी की मात्रा यदि कम होता है तो पानी विलेय हो जाता है, चीनी की मात्रा अधिक होती है तो चीनी विलेय हो जाता है। राइट। अब क्या फैक्टर बातें यहाँ पर लिखता है, यदि किसी घटक के विलयन में केवल दो चीज़ें होती है तो उसे द्विअंगी विलयन कहा जाए। यहाँ द्विसंगी है तो मित्रों यहाँ पर द्विअंगी विलयन कहा जाता है। राइट। यदि किसी घटक के विलयन में तीन से अधिक चीज़ें मिली यानी 3 विलयन का मिश्रण हो तो इसे हम लोग त्रिअंगी विलयन कहते हैं। राइट। तो ये मित्रों कुछ विलयन से संबंधित फैक्टर्स हैं जो कि हम लोग इनके बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने बताया विलयन के बारे में, इसी के अंतर्गत हम लोग जान पाए विलेय क्या है, विलायक क्या है, तो इन सभी के बारे में हम लोग सीख पाए। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, तनु विलयन और सांद्र विलयन। कैसी चीज़ें होती हैं जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है और कैसे चीज़ें होती हैं जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है। जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है तथा विलायक की मात्रा अधिक होती है तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहा जाता है। आप यदि पानी में थोड़ा सा नमक डालिए, पानी अधिक मात्रा हो तो पानी की मात्रा अधिक है तो विलयन जाहिर सी मात्रा है, जाहिर सी बात है कि जो विलयन बनेगा वो तनु रहेगा, डाइल्यूट रहेगा। अगर सांद्र विलयन के बारे में बात करें, कंसंट्रेट सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिकतम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे आपको शरबत बनाना हो, पानी थोड़ा सा कम रखिए और चीनी की मात्रा अधिक कर दीजिए थोड़ा सा, तो आप देखेंगे जो विलयन होगा वो गाढ़ा बनेगा। तो मित्रों जो गाढ़ा विलयन बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, सांद्र विलयन यानी कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे आप सीढ़ा में देखते हो, सीढ़े में चीनी की मात्रा एक समय ऐसा होता है चीनी की मात्रा अधिक हो जाती है,
पानी की मात्रा कम हो जाती है तो एक गाढ़ा पदार्थ बन जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीड़ा कहते हैं। सीड़ा मित्रों कंसंट्रेट सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम लोग सीख पाए तनु विलयन, सांद्र विलयन के बारे में। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो हमारे आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद।